रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। आज़ादी के बाद से पहली बार किसी महिला को फांसी हो सकती है। 1947 के बाद भारत में 61 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, लेकिन किसी महिला को पहली बार फांसी देने की तैयारी मथुरा जेल में चल रही है, जिसका नाम है शबनम। शबनम का गुनाह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शबनम ने साल 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। यह वारदात हुई थी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में, जहां शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ परिवार के 7 लोगों को पहले खाने में जहर दिया और फिर कुल्हाड़ी से काट दिया। शबनम की दया याचिका भी खारिज हो चुकी है, जिसके बाद अब फांसी का इंतजार है। यूपी में सिर्फ मथुरा जेल में ही महिला को फांसी देने का इंतजाम है। अब बस फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। मथुरा जेल में शबनम की फांसी के लिए क्या तैयारी हो रही है, आपको मथुरा से अपने रिपोर्टर अभय पराशर की रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए शबनम का गुनाह क्या था। अमरोहा के 52 खेड़ी नरसंहार की दोषी है, गुनहगार है शबनम। 14 अप्रैल 2008 को 7 लोगों की हत्या की थी। परिवार के 7 सदस्यों की उसने कुल्हाड़ी से काट दिया था। परिवार के 7 लोगों को पहले खाने में जहर दिया, फिर कुल्हाड़ी से काट डाला। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। अब यह जान लीजिए कि शबनम गुनाह से फांसी के फंदे तक कैसे पहुंची। 14 अप्रैल 2008 को परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई। 15 जुलाई 2010 को सेशंस कोर्ट से फांसी की सजा उसे दी गई। सेशंस कोर्ट ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट से भी शबनम की फांसी पर मुहर लगी। राष्ट्रपति ने शबनम की दया याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में शबनम की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो चुकी है। सलीम की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। शबनम के बेटे ने अपनी मां को माफ करने की अपील की है। मथुरा जेल में शबनम की फांसी की तैयारी इस बीच जारी है। दया याचिका खारिज होने के बाद फांसी के फंदे की रस्सी का ऑर्डर बक्सर जेल को भेज दिया गया है। इसके अलावा मथुरा में और क्या तैयारी हो रही है, अभय पराशर की यह रिपोर्ट देखिए। आजाद हिंदुस्तान में आज तक किसी महिला कैदी को फांसी नहीं हुई है, लेकिन ये इतिहास बदल सकता है। उसकी वजह ये है कि अमरोहा में साल 2008 में अपने प्रेमी के साथ पूरे परिवार में 7 सदस्यों की हत्या करने वाली शबनम की मर्सी पिटीशन खारिज हो गई है। इसके बाद मथुरा की जो जेल है, यहां पर फांसी देने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। ये आप जेल देख रहे हैं, मथुरा की ये जेल है जिसे 1870 में इसकी स्थापना की गई थी, और उसी दौरान ये पूरे राज्य में एकमात्र ऐसी जेल है जहां पर महिला को फांसी देने के लिए फांसी घर बनाया गया है। इस जेल के अंदर किसी पुरुष को फांसी देने के लिए फांसी घर नहीं बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ महिला को फांसी देने के लिए 1870 में जब इस जेल को बनाया गया था तो एक महिला फांसी घर भी बनाया गया था। हम आपको बता दें कि शबनम जो है फिलहाल रामपुर जेल में मौजूद है। शबनम ने राष्ट्रपति के सामने जो मर्सी पिटीशन दाखिल की थी उसे खारिज कर दिया था, लेकिन उसके बाद तुरंत ही जेल में जो फांसी देने की प्रक्रिया होती है, जो तैयारी होती है, वो तेज कर दी गई थी। जो जल्लाद है पवन जल्लाद, जो कि मेरठ जेल में भी फांसी देता है, निर्भया के आरोपियों को भी उसने फांसी दी थी दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर, वो भी लगातार जेल प्रशासन के संपर्क में है। असल में वजह यह है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, जो ये जेल का जो मुख्य द्वार है, इसके दाहिने तरफ अंदर की तरफ जाकर ये महिला जो जेल घर है वो वहां पर बनाया गया है। फांसी कोठी उसे कहा जाता है। और क्योंकि 1870 से अब तक किसी भी महिला को यहां पर फांसी नहीं दी गई है और ये सिर्फ महिला फांसी घर है, यही वजह है कि जो फांसी कोठी है उसकी हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन जब से ये पता लगा है कि राष्ट्रपति ने शबनम की मर्सी पिटीशन खारिज कर दी है, उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद से कभी भी डेथ वारंट इशू हो सकता है। इसी वजह से अब उस फांसी कोठी को, उसका जो लीवर है, जो तख्ते हैं, उन्हें ठीक करने का प्रोसेस चल रहा है। इस बारे में मैं एक बात और आपको बता दूं कि मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद एक बार दोबारा से शबनम के बेटे, जो कि 12 साल का उनका बेटा है, दोबारा से पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर की है। अब देखना यह है कि जो पुनर्विचार याचिका दायर की है उसमें राष्ट्रपति की तरफ से क्या रुख होता है। अगर वो पुनर्विचार
पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर देते हैं। उसे खारिज करने के बाद वो जो पूरा लेटर होगा वो कोर्ट जाएगा, जेल अथॉरिटी और पुलिस उसे कोर्ट लेकर जाएगी और बताएगी कि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। उसके 14 दिन का समय होता है, 14 दिन बाद का डेथ वारंट जारी किया जाता है, जिसे ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। और जब वो जारी कर दिया जाता है उसके बाद आरोपी जो दोषी है उसके परिवार को इस बारे में जानकारी दी जाती है कि डेथ वारंट जारी कर दिया गया है और उसके बाद फांसी दी जाती है। फिलहाल शबनम को फांसी कब होगी ये अभी समय तय नहीं है, क्योंकि पुनर्विचार याचिका डाल दी गई है। मथुरा की जेल अंग्रेजों के जमाने में बनी थी और तभी वहां महिला फांसी घर भी बनाया गया था, लेकिन अब तक किसी महिला को वहां फांसी नहीं दी गई। ऐसे में फांसी घर का हाल अभी कैसा है, इस वक्त वो फांसी घर किस हालत में है? अभय ने जेल के इलेक्ट्रीशियन से पूरी डिटेल ली है। मथुरा जेल जहां पर शबनम को फांसी देने की तैयारी चल रही है, हालांकि अभी राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार याचिका लगाई गई है, लेकिन जेल की क्या तैयारी है, महिला फांसी घर कैसा है? हमारे साथ जय नारायण मिश्र हैं जो कि 2007 से मथुरा की इसी जेल के अंदर इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। और इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो पूरी जेल में कहाँ बिजली पानी का क्या प्रबंध है उसे पूरी तरीके से चेक करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जब सारा हर जगह का इलेक्ट्रीशियन का काम आप देखते हैं, जेल के अंदर बिजली का काम देखते हैं, तो जो फांसी घर यहाँ पर एक बनाया हुआ है जो महिला फांसी घर है, वहाँ की क्या वहाँ पर क्या स्थिति है अभी? वहाँ पे लाइट तो हमेशा ही सुरक्षा के लिए लगी रहती है। मेन बाल के नजदीक है तो लाइटें वहाँ पर भी लग रही हैं, वो बराबर जलती रहती हैं। कितना बड़ा है महिला का फांसी घर जो है यहाँ पर? लगभग कच्चे 3 बीघा। 3 बीघा? वो तो अलग जो है बाउंड्री है आता है और ब्रिटिश काल से बना हुआ है। कुआं जैसा है, चौकोर, 2 पोल लगे हुए हैं, ऊपर 3 हुक हैं, 3 आदमियों को एक साथ फांसी दी जा सकती है। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं और जो है नीचे लगभग 5 बाई 5 का एक चौकोर क्षेत्रफल होता है। तो उसी में आदमी लटक जाता है तो उसके बाद जो बताते हैं डॉक्टर मुआयना करके और लाश के बाद निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तो सिर्फ महिलाओं के लिए है ना ये फांसी? यहाँ महिलाओं के लिए है, लेकिन लगी कभी नहीं फांसी, अभी कहीं नहीं है। अच्छा, जब अभी क्योंकि आप तो इलेक्ट्रीशियन का काम देखते हैं यहाँ पर, फांसी अब तक हुई नहीं है जब से 1870 से जब अंग्रेजों ने बनवाया था। तो अभी फांसी घर की स्थिति अगर हम बात करें, जब कोई जगह इस्तेमाल नहीं होती है तो अभी हालत कैसी है? वही पुराना लगा? हालत सिर्फ ये है कि लीवर फिट नहीं है, क्योंकि जब लीवर जब भी फिट किया जाएगा जब लगेगी और सब बाकायदा सही होगी। हाँ ठीक है जी। जो बाकी जो वो सब लगा हुआ है, हाँ वो सब बेहतरीन है काम, मतलब जो 1 घंटे में वो पूरा फिटिंग कर देगा करने वाला। मतलब जब फांसी तख्ते और लीवर को उसके ऊपर रख देगा और काम सुचारू। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि इंडिया टीवी पर आगे क्या क्या खास है आपके लिए।